ऐसे बहुत सारे दुनिया में हमने प्रोटेस्ट देखे और अगर पिछले 1.5 महीने की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इसराइल की अगेंस्ट में फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन क्या कोई प्रोटेस्टर इतना फिलिस्तीन से प्यार करता है कि फिलिस्तीन के लिए अपने आप को आग लगा ले? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इसराइल गाजा वॉर से रिलेटेड कुछ जानकारी। इसके अलावा सऊदी में जो गैर मुल्की काम करते हैं मेरे अपने भाई, उनके लिए एक बेहद जरूरी खबर आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे अहम खबर से ही शुरुआत करते हैं जो कि आ रही है हमारे पास में अकाज न्यूज़पेपर की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी होते हैं सऊदी अरब के अंदर, उनमें केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही होते हैं, इसके बारे में तो सबको जानकारी है। लेकिन जो छोटी पोस्ट होती है जैसे कि क्लीनिंग, मेंटेनेंस और वहां पर नाश्ता वगैरह बनाने की, इन पोस्टों पे अक्सर देखा जाता है कि गैर मुल्कियों को भी रखा जाता है गवर्नमेंट ऑफिस में, या फिर जो ऐसी कंपनीज हैं जिसमें 50% से ज्यादा जो हिस्सा है वह सऊदी गवर्नमेंट का है। तो अब सऊदीकरण लागू होने जा रहा है इन पोस्टों पे भी, यानी कि मेंटेनेंस, क्लीनिंग और जितनी भी ये छोटी छोटी पोस्ट है, वो चाहे कंपनीज के अंदर हो जहां पर 50% हिस्सा गवर्नमेंट का है, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर हो। इन सारे डिपार्टमेंट्स में भी, इन सारे ऑफिस में भी अब जो है सऊदीकरण लागू होगा 100%। और इसका जो पहला फेज है वह दिसंबर 1 यानी कि कल से शुरू हो चुका है। अगला जो फेज होगा ये जून 1 से शुरू होगा, जून 1 2024। और जो थर्ड फेज होगा इसका वह दिसंबर 1 2024 से शुरू हो जाएगा। 3 हिस्सों में इसको इसलिए बांटा गया है क्योंकि पहले फेज में, यानी कि जो शुरू हो चुका है 2023 1 दिसंबर से, उसमें जो छोटे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें सऊदीकरण लगाया जाएगा। यानी कि सऊदी जो यूथ है, जो सऊदी के नौजवान हैं, उनको नौकरी दी जाएगी मेंटेनेंस के काम पर या फिर क्लीनिंग के जॉब पर। यानी कि जितनी भी छोटी पोस्ट है जहां पर गैर मुल्की काम किया करते थे, वहां पर भी अब सऊदी यूथ काम करेगा और सऊदीकरण पूरी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वहां पर लगा दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है अर्जेंट वेबसाइट की तरफ से। नज़ाहा प्लेटफॉर्म के मुतालिक ये खबर आ रही है, जिन्होंने जानकारी दी कि पिछले 1 महीने के अंदर 146 लोगों को डिटेन किया गया जो कि सऊदी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने जो है रिश्वत ली है या फिर रिश्वत दी है, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, मनी फॉर्जरी के केस में, ऐसे सारे केसेस में इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में हो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड में हो या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में हो, पैसे लेकर इकामा बनाते हैं, पैसे लेकर किसी शॉप का या किसी भी वर्कशॉप का जो है कंपनी का परमिट देते हैं, तो ऐसे ऑफिसर्स को रिश्वत लेने के जुर्म में और मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। तो इनकी टोटल तादाद जो बताई जा रही है 146 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके ऊपर अब कार्रवाई कर रही है सऊदी गवर्नमेंट, और जो भी इनकी सजा होगी वह कोर्ट में तय होगी, उसके बाद में इनको जेल भेजा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो हमारे पास में आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से। आने वाले 3 दिनों तक, यानी कि सैटरडे, संडे और मंडे तक सऊदी अरब के अंदर भारी बारिश की चेतावनी फिर से जारी कर दी गई है, और मक्का मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा आभा, जजान और जद्दा, रियाद तक में जो है भारी बारिश होने की आशंका लगाई जा रही है। तो 3 दिनों के लिए बारिश के संकेत जताया है और बताया जा रहा है कि पूरे ही सऊदी अरब में जो है 3 दिन तक भारी बारिश देखने के लिए मिल सकती है। तो लोग उस हिसाब से अपने प्लान्स बनाएं। अगली बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है AFP न्यूज एजेंसी की तरफ से। यूएस के एटलांटा शहर में मौजूद इस्राएली कॉन्सुलेट, यानी कि इस्राएली एम्बेसी का एक डिपार्टमेंट होता है, उसके ऑफिस के बाहर जब कुछ लोग फिलिस्तीन की सपोर्ट में पहुंचे और वहां पर प्रोटेस्ट जारी ही करने वाले थे, और जैसे जैसे वहां पर भीड़ जमा हो रही थी कि इस्राएली कॉन्सुलेट के जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने एक बात नोटिस की कि उनमें से जो प्रोटेस्टर आए थे वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए, उनमें से एक शख्स अपने आप को आग लगाने वाला था।
वे उस शख्स को बचाने के लिए भागा, लेकिन वे उस शख्स को रोक नहीं पाया। इतनी ही देर में एक प्रोटेस्टर ने अपने ऊपर आग लगा ली। हालांकि उसको बचाने के चक्कर में जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको भी आग लग गई और दोनों शख्स को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसने अपने ऊपर आग लगाई थी उसकी कंडीशन खराब बताई जा रही है। हालांकि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको कुछ जगह पर ही जला है, तो उसकी जान खतरे में नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर बयान आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मौके पर से उनको एक फिलिस्तीन का झंडा मिला और ये जो जितने भी प्रोटेस्टर आए थे ये सब फिलिस्तीन की सपोर्ट में थे और इस्राएली कॉन्सुलेट के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले थे। और अमेरिका के अलग अलग इलाकों में 7 अक्टूबर के बाद से ऐसे प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले हैं। और पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो एक शख्स ने 3 फिलिस्तीनी नागरिक को अमेरिका के अंदर शूट भी किया था और एक बच्चे के ऊपर भी अमेरिका के अंदर हमला हुआ था। तो जितने भी इलाके हैं अमेरिका के अंदर जहां पर ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं या फिर जूस रहते हैं, वहां पर जो है लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है और लगातार वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है। तो फिलिस्तीन से कितनी मोहब्बत इस शख्स के दिल में होगी, किस तरीके का जज्बा जो है उसके मन में था कि उसने फिलिस्तीन की सपोर्ट दिखाने के लिए इस्राएली कंसुलेट के सामने अपने आप को आग लगा ली। इस खबर के ऊपर आप क्या राय देना चाहते हैं वे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम जानकारी सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।